दोस्तों, पूरी दुनिया में इलाज करने के कई सारे तरीके मौजूद हैं, लेकिन वहीं भारत में इलाज करने के 3 तरीके सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। पहला है एलोपैथी, दूसरा है होम्योपैथी और तीसरा है हमारा आयुर्वेदिक। ये तीनों तरीके भारत में इलाज करने के लिए सबसे ज्यादा अपनाए जाते हैं और शायद आप भी ट्रीटमेंट के लिए इनमें से ही किसी एक मेथड को अपनाते होंगे। ज्यादातर लोग ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथी को अच्छा मानते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग होम्योपैथी और आयुर्वेद को बेहतर समझते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इन तीनों में से इलाज के लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर किस ट्रीटमेंट को चुने, किस ट्रीटमेंट के रिजल्ट सबसे बेस्ट हैं और इन तीनों में क्या अंतर है। तो आइए कंपेयर करते हैं तीनों को और जानें कि इलाज के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें अगर एलोपैथी की, तो यह एक साइंस बेस्ड मॉडर्न मेडिसिन है। इन दवाइयों को काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद तैयार किया जाता है और यह दवाइयां अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। दूसरा, इनसे आपको तुरंत आराम मिलता है क्योंकि ये दवाइयां बाकी दवाइयों के मुकाबले बहुत ही तेजी से काम करती हैं और इसलिए लोग इन दवाइयों को लेना ज्यादा बेहतर समझते हैं। इन दवाइयों को ड्रग थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है और एलोपैथी के पास कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के इलाज भी मौजूद हैं। एलोपैथी दवाइयों को वेस्टर्न मेडिसिन, बायोमेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगर होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी एक स्यूडो साइंटिफिक बेस्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है। होम्योपैथी की दवाई काफी नॉर्मल होती हैं और ये बिल्कुल सेफ होती हैं, यानी इन दवाइयों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, यह एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है जो किसी भी बीमारी को ठीक करने में काफी ज्यादा समय लगाता है। होम्योपैथी का इलाज काफी अलग होता है। इसमें सबसे पहले व्यक्ति की पर्सनालिटी को सही ढंग से समझा जाता है और उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लेकिन होम्योपैथी से किया गया इलाज लॉन्ग लास्टिंग और परमानेंट हो सकता है। वहीं आयुर्वेद एक अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है जिसकी जड़ें यानी रूट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ी हैं। आयुर्वेद को भारत और नेपाल में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है और यहाँ के 80% लोग आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन कर चुके हैं। आयुर्वेद का मतलब होता है जीवन का ज्ञान यानी नॉलेज ऑफ लाइफ। इसे ओल्डेस्ट साइंस ट्रीटमेंट कहा जाता है और इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। बात करें अगर इन दवाइयों की हिस्ट्री की, तो एलोपैथी को 1810 में सैमुअल हैनीमन के द्वारा निकाला गया था, लेकिन वास्तव में इसका उपयोग 19वीं सेंचुरी में किया गया। लेकिन कुछ होम्योपैथी डॉक्टर्स को एलोपैथी दवाइयां बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वे इन दवाइयों को नुकसानदायक और हानिकारक ट्रीटमेंट के नाम से बुलाने लगे। क्योंकि जिस तरह से एलोपैथी ट्रीटमेंट तुरंत आराम देता है, तो वहीं इसके काफी सारे साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं। लेकिन लोगों ने एलोपैथी के क्विक रिलीफ को देखते हुए इसके कुछ मामूली साइड इफेक्ट्स को जैसे देखना ही बंद कर दिया था और 1920 में यह इंडिया में पूरी तरह से फैल चुका था क्योंकि ब्रिटिश कंपनियां लोगों को सिर्फ एलोपैथी ट्रीटमेंट ही दे रही थी। वहीं होम्योपैथी की शुरुआत 1796 में जर्मन फिजिशियन सैमुअल हैनीमन ने की थी। होम्योपैथी का मानना है कि डिसीज सिम्टम्स को खत्म करता है। सैमुअल ने 18वीं सेंचुरी की सभी मेडिसिन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये लेस इफेक्टिव और यहाँ तक कि हानिकारक भी थी। इन्होंने सिंगल ड्रग्स की कम डोसेज से इलाज का तरीका बताया और लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को अच्छी तरह से समझाया। 19वीं सेंचुरी में यूएसए में होम्योपैथी स्टार्ट की गई और काफी जल्दी लोग इसे जानने लगे थे। 1835 में पहली बार होम्योपैथी कॉलेज यूएस में खोला गया और साल 1900 तक 22 से भी ज्यादा होम्योपैथी कॉलेज बन चुके थे और 15,000 से भी ज्यादा होम्योपैथी डॉक्टर्स हो गए थे। होम्योपैथी किस स्पीड से फैल रहा था, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। वहीं बात करें अगर आयुर्वेद की, तो यह सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन मेडिकल सिस्टम है। बताया जाता है कि आयुर्वेद की शुरुआत साल 6000 BCE में हुई थी। आयुर्वेद का इतिहास बेहद लंबा और पुराना है और भारत में इसका उपयोग लगभग 5000 सालों से होता आ रहा है। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश कंपनियां आने लगी तो इन्होंने आयुर्वेद को खत्म करने की पूरी कोशिश की क्योंकि ये कंपनियां अंग्रेजी दवाइयों का प्रचार कर रही थी। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद फिर से आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम पर फोकस किया गया और फिर से आयुर्वेद भारत में खूब स्टडी किया जाने लगा और देखते ही देखते यह फिर से पूरे भारत में फैल गया। बात करें अगर डायग्नोसिस की, तो एलोपैथी में ट्रीटमेंट करने से पहले डॉक्टर्स आपकी बीमारी के बारे में विस्तार से जानते हैं और फिर उसके बाद कुछ टेस्ट जैसे मेडिकल हिस्ट्री, ब्लड टेस्ट, सीटी या एमआरआई स्कैन या दूसरे डायग्नोसिस टेस्ट के आधार पर डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट देते हैं।
एलोपैथी डॉक्टर्स बीमारी के लिए बिल्कुल परफेक्ट दवाइयाँ देते हैं और यह जल्दी इलाज करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स 100% श्योर होते हैं और डिसीज में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है, जिससे मेडिसिन प्रॉपर उसी बीमारी के लिए दी जाती है जो आपको होती है। वहीं होम्योपैथी में डॉक्टर से आपकी कंसल्ट 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हो सकती है। इसमें डॉक्टर्स डिसीज से रिलेटेड कई सारे सवाल करते हैं और डिसीज के सिम्टम्स पर फोकस करते हैं और आपकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री भी जानते हैं, और तब कहीं जाकर होम्योपैथी डॉक्टर्स आपकी डिसीज से मिलती हुई दवाइयाँ देते हैं। वहीं आयुर्वेद में डिसीज डायग्नोसिस करने के कुछ खास तरीके हैं, जैसे पल्स डायग्नोसिस। इसमें डॉक्टर्स आपकी नसों को पकड़कर डिसीज जानने की कोशिश करते हैं। इसमें आईज, नोज, टंग, हेयर एंड स्किन का इंस्पेक्शन किया जाता है। आयुर्वेद में भी मरीज की मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है और डिसीज से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं, और तब कहीं जाकर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ देते हैं। बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो एलोपैथी के ट्रीटमेंट में पेशेंट को इंजेक्शन, ड्रग, मेडिसिन, रेडिएशंस या सर्जरी दी जा सकती है। ट्रीटमेंट का तरीका पूरी तरह से डिसीज पर डिपेंड होता है। इसे बायोमेडिसिन, कन्वेंशनल मेडिसिन, मेन स्ट्रीम मेडिसिन, ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन और वेस्टर्न मेडिसिन भी कहा जाता है। एलोपैथी ट्रीटमेंट को इसलिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा समय बचता है, यानी इसमें पेशेंट को काफ़ी जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाता है। वहीं होम्योपैथी का मानना है कि बॉडी खुद को हील कर सकती है और इसलिए एलोपैथी मेडिसिन बॉडी को हीलिंग पावर प्रोवाइड करती है। होम्योपैथी के इलाज में एलोपैथी के इलाज के मुकाबले काफी ज्यादा समय लगता है, लेकिन आयुर्वेद से कम। होम्योपैथी में ट्रीटमेंट ना होने की वजह गलत डिसीज डायग्नोसिस हो सकता है। और वहीं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में योगा, नेचुरल हर्ब्स एंड मेडिसिन, नेचुरल डाइट और मसाज थेरेपी शामिल होती है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बाकी ट्रीटमेंट से काफी ज्यादा लंबा होता है। बात करें अगर सब्सटेंसेस की, यानी दवाइयों को बनाने के लिए कौन कौन से सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो एलोपैथी दवाइयों को बनाने के लिए कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें वेरियस प्लांट, सिंथेटिक मिनरल्स, मिनरल सब्सटेंसेस, एल्कोहल, डिस्टिल वाटर और कुछ रेयर केसेस में टॉक्सिक मिनरल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं होम्योपैथी में नेचुरल सब्सटेंसेस एंड मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। होम्योपैथी मेडिसिन में ज्यादातर एल्कोहल मौजूद होती है और ये दवाइयाँ अधिकतर लिक्विड फॉर्म में बनाई जाती हैं। वहीं आयुर्वेदिक दवाइयाँ सिर्फ नेचर से बनाई जाती हैं। इन्हें बनाने के लिए नेचुरल जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अलग अलग तरह के प्लांट्स, फ्रूट्स और रूट्स शामिल हैं, जैसे अश्वगंधा, बॉसवेलिया और त्रिफला आदि। इन सभी प्राकृतिक जड़ी बूटियों से आयुर्वेदिक दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। बात करें अगर डॉक्टर्स की, तो इंडिया में एलोपैथी के 12 लाख से भी ज्यादा डॉक्टर्स मौजूद हैं और वहीं होम्योपैथी के करीब 2 लाख डॉक्टर्स मौजूद हैं और आयुर्वेद के लगभग 7 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स इंडिया में मौजूद हैं। वहीं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो 848 लोगों के लिए भारत में एक डॉक्टर मौजूद है। तो दोस्तों, हर मेथड की अपनी एक अलग टेक्निक है। जहां एलोपैथी सीधा डिसीज पर काम करता है, तो वहीं होम्योपैथी बॉडी को हीलिंग पावर प्रोवाइड करता है और आयुर्वेदिक नेचुरल और सेफिस्ट तरीके से ट्रीटमेंट करता है। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आप किसी टॉपिक पर कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।